शादी के बाद आपके जिस्म पे लव बाइट भी थे, वो क्या था? मेरे पास जो सवाल आ रहे हैं कि आप आदिल को नहीं जानते, आदिल ने राखी को यूज़ किया है किस तरीके से? यानी हर तरीके से, यानी आदिल था क्या राखी से पहले? गाइस, जैसे कि आदिल खान के साथ हमने जो एक वीडियो लगाई थी उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए, बहुत लोगों के मैसेज आए मेरे पास, बहुत ज़्यादा लोगों ने कॉल किए हैं और कुछ सवाल पूछे हैं आदिल से कि भाई आपने गलत सवाल पूछ लिए। आदिल बहुत ज़्यादा, आदिल के अगेंस्ट सवाल आए मेरे पास, तो वो पूछने हैं। आज आदिल जा रहे हैं खलम इंडिया, ये होटल है उनका, यहीं बैठे हुए, आइए ज़रा उनसे सवाल पूछते हैं कुछ। कैसे आदिल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। आदिल भाई सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं। नो प्रॉब्लम, बैठ जाइए ना। आदिल भाई ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, अभी 2 दिन पहले आपसे मेरा एक छोटा सा एक पॉडकास्ट हुआ था, ठीक है? जी जी। कुछ लोगों के सवाल हैं आपके लिए, कुछ लोगों के कमेंट्स हैं, मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं आपके अगेंस्ट आ रहे हैं जी, उनका जवाब मुझे चाहिए सर आपसे, थोड़ा सा अगर आप मुझे थोड़ा कोऑपरेट करेंगे तो ठीक है। सही है। ज़्यादा मेरे पास जो सवाल आ रहे हैं कि आप आदिल को नहीं जानते, आदिल ने राखी को यूज़ किया है किस तरीके से? यानी हर तरीके से, यानी आदिल था क्या राखी से पहले? मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। आपका न्यूज़ चैनल का नाम क्या है? जी साहब। जी साहब, न्यूज़ चैनल के द्वारा मैं पूरी पब्लिक को बताना चाहूँगा, मैं एक बिज़नेसमैन था, मेरा खुद का बिज़नेस है। राखी से मेरी शादी हुई तो मैंने शादी की। अगर मुझे यूज़ करना होता तो मैं राखी से शादी नहीं करता। मैं एक रिलेशनशिप में भी रह सकता था, लिविंग में भी रह सकता था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी रिलेशनशिप में मैं रह सकता था। मैंने उसके साथ निकाह किया, मैंने उसके साथ शादी किया। आप गाना जाके देखने से पहले मैंने बहुत बार ये कहा इंटरव्यूज़ में कि वो ऑलरेडी शादीशुदा थी रितेश नाम के एक आदमी से, उसके साथ उसने डिवोर्स नहीं दिया था, उसके बावजूद उसने मेरे से शादी की, मेरे साथ रजिस्टर मैरिज की। तो ये मुझे धोखा मिला है। इसके चलते जब मुझे ये चीज़ें पता चली तो मैं जब जाके ये सब अनाउंस करने वाला था मीडिया के द्वारा और बताना चाह रहा था कि मुझे कैसे राखी ने फ्रेम किया है, तो जाके मुझे एक झूठा केस 377 का रेप केस लगा के मुझे जेल करवाया गया है 6 महीने तक। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, सिंपल एज ए लेमैन मैं आपको बताता हूँ। 1.5 साल का रिलेशनशिप एक हस्बैंड एंड वाइफ का, क्या वो रेप हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन अगर बीवी अगर मना कर दे तो फिर रेप कह सकते हैं उसको। वैसे मैं आपको दोबारा बताता हूँ, वो रेप नहीं हो सकता। बीवी के साथ भी अगर उसमें एक अभी तो मैं थोड़ा लॉयर भी बन गया हूँ, मुझसे जानिए, अगर दारू पिया है, अगर हस्बैंड आके मारता है, तोड़ता है, ये सब चीज़ें करता है, तब जाके फिज़िकली अब्यूज़ करता है जब उसकी औरत पे, तब जाके वो रेप ले सकते हैं, ठीक है? ये जो मेरा केस जो राखी ने लगाया, ना मेरा स्वभाव ऐसा है, ना मैं ज़बरदस्ती करने लायक हूँ, ना आप मुझे देख सकते हो। और राखी जैसी वो इतनी नाजुक तो है नहीं कि कोई उसके ऊपर जाके ज़बरदस्ती करे, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। उसके बावजूद मेरे ज़िंदगी के मैंने 6 महीने जेल में काटे, मैंने तकलीफ़ें झेली। जब मैं बाहर आया, मेरे सेट की स्टोरी मैंने रखी। जब मुझे लोगों का प्यार मिल रहा है, जो चीज़ें मेरे साथ हो रही है, हर छोटी छोटी चीज़ से बड़ी बड़ी चीज़ आज हो रहा है। गाना मेरा आया है, दूसरे दिन जाके अब देखो इंस्टाग्राम में ट्रेंडिंग में, आज सवेरे 12 बजे से यूट्यूब में ट्रेंडिंग 20 में है मेरा गाना आज की डेट पर। तो ये जब मुझे प्यार मिल रहा है तो लोग जाके उसके सपोर्टर्स, जो उसके भी 10 मिलियन फैंस हैं, तो वो लोग कुछ बोलते हैं, तो इसका हर इंसान का जवाब तो मैं दे नहीं सकता। ठीक है, आपकी बात मैं बिल्कुल यहाँ तक मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन लोग उस गाने के ऊपर कमेंट्स भी ये कर रहे हैं कि आज भी आदिल जो है उस गाने के थ्रू भी राखी को यूज़ कर रहा है। देखिए, गाना इसलिए बनाया गया, तो राखी के ऊपर गाना क्यों बनाया? मैं आपको बताता हूँ गाना क्यों बताया गया था। सब लोगों का एक क्वेश्चन था, आप देख सकते हो हाल ही में, कि क्यों राखी को आदिल ने छोड़ा, क्या हुआ था मेन रीज़न नंबर 1, और राखी ने आदिल को कैसे अरेस्ट करवाया, ये 2 ही रीज़न दिखाना था, इसलिए गाना बनाया था। देखो, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे 6 गाने सेंड हैं, एक ही गाना हमने ऐसा बनाया, इसके बाद राखी का कोई चैप्टर मेरे लाइफ में नहीं होगा, दूसरे ही जोन में गाने आएंगे। अभी मैं दुबई में हूँ, एक शो के लिए आया था, एक मेरा गाना शूट हुआ है। अभी मैं जाने के बाद भी मेरा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं, तो मैं दिखाना ज़रूरी था कि मेरे साथ क्या हुआ है। देखो, जैसे मैं जेल में था, राखी ने गाना बनाया था, एक गाना बनाया था,
उसमें इतना तोड़ मोड़ के फैक्ट्स को दिखाया था। राखी ने स्क्रिप्टेड कहानी थी। आप जाके मेरा गाना देख सकते हो, जो भी मैंने नरेशन आज तक मीडिया में दिया है, विटनेस दिए हैं, प्रूफ दिए हैं, सर्टिफिकेट दिए हैं, उसके आधारित पे ही मैंने गाना बनाया। ऐसे तो मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें थे, मैं दिखा सकता था, क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं है, मैं नहीं दिखाना चाहता इस चीज़ों को। ठीक है, आपने बोला कि आप एक पहले से एक बिजनेसमैन थे, ठीक है, एज पर राखी आप मैसूर से कोई 1 रुपया या 100 रुपये लेकर आए थे आप? देखो, एज पर राखी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उसका जस्टिफिकेशन आपको दे के नहीं बैठ सकता। ये मेरा नहीं है, ये लोगों के सवाल है। हर लोग को मैं तो जवाब नहीं दे सकता, मैं आपको दूंगा आपकी मीडिया के द्वारा। आप जाके विकिपीडिया देख सकते हो मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम है आदिल खान दुरानी। दुरानी जो सरनेम है, अफ़गानिस्तान के बगल से एक शहर से हम लोग आते हैं। मैं एक बहुत रईस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैसूर से। आप आ सकते हो कभी, अभी टूर भी हुआ है, मेरा सिटी टूर होकर यूट्यूब में डाला है, आप प्लीज़ जाके वो क्लिप देखिए कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरा सरनेम, मेरा घर, मेरा कारोबार, मेरे मॉम डैड कौन है, हर चीज़ उसमें दिखाई गई है। उस पर भी 7 मिलियन है आज की डेट पे। गुड हो गया, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि राखी ने इनको यूज़ किया है या आदिल ने इनको यूज़ किया है, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक सवाल और है आपसे, शादी के बाद आपके जिस्म पे लव बाइट भी थे, वो क्या था? कहाँ थे लव बाइट? मुझे पूरे जिस्म पे थे, जो राखी ने बोला कि पूरे जिस्म पे लव। बोलने से कुछ नहीं होता, कुछ है आपके पास, आप मुझे दिखा सकते। अब एक बंदी रो के बोल रही है, तो कुछ तो सच्चाई होगी ना? या अभी तक कोई आपका अफेयर नहीं रहा? चलो ये टॉपिक को एक सेकंड साइड में रखता हूँ। मैं आपको 2 सवाल पूछता हूँ, आप मुझे जवाब दीजिए। ठीक है, बिल्कुल। राखी उम्रा गई थी? बिल्कुल गई थी। रो रही थी? बिल्कुल रो रही थी। बुरखा नकाब पहनी थी? बिल्कुल। आज की डेट में कहाँ है बुरखा नकाब? अब ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? ये थोड़ा एक रिलीजन पे आ जाएगा ना, तो रिलीजन वो अल्लाह जाने और राखी जाने। एक सेकंड, अल्लाह जाने राखी जाने नहीं, तो ये हम इंसान भी तो जब वो चीज को झूठ बोल सकते हो, तो ये मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ। मान लिया अगर आप ये बोल रहे हैं कि और भी, लेट मी फिनिश। जब इतनी चीज वो इतनी साफ से झूठ कर सकती है, रिलीजन चीज़ें, मैं आपको ना इस दुबई के अंदर 10 लोग को खड़ा सकता हूँ जो राखी के बारे में बोलने के लिए मुझे बुला रहे हैं। आओ हमको आपको समझ, मुझे जाना ही नहीं है सर, मुझे चीज़ें करना नहीं। सबसे पहली बात, मेरे पास वक्त भी नहीं है सब काम करने के लिए। बट मैं आपको एक बात कहूँगा, जो रिलीजन प्लेस में जाके लोगों को ठग के लोगों को जब बना सकती है, तो ये बहुत आसान चीज़ है। राखी को मेरे एक नॉर्मल इंसान को ब्लेम करके, एक मुझे बात बोलिए सर, जेल क्यों भेजा गया था मुझे? सर एक सिंपल बात, 6 महीने में जेल था, क्यों मुझे जेल भेजा गया था? रेप केस में। कहाँ रिपोर्ट्स नेगेटिव है, मुझे बेल मिली, मैं बाहर आया, बराबर। तो ये क्या था? डोमेस्टिक वायलेंस में भेजती, मारा मारी की, मैंने उसको मारा वो केस में भेज सकती थी, फोर्जरी चीटिंग में भेज सकती थी। जब हर एक चीज़ चार्जशीट में मेंशन्ड है प्रॉपर, लेके आदिल ने कुछ नहीं किया, आज जाके मुझे बेल मिला, आज जाके मेरा केस भी क्वाश हो रहा है। तो जो 6 महीने मैंने बिताया, कोई मुझे वापस ला के दे सकता है? आप समझ रहे हो मेरी बात? और जो देखो, बहुत 4 वर्ड है, जेल बहुत आसान लगता है, आप 6 महीने जेल में। आप ना सर, मैं आपको एक बात कहूँगा, अब 2 दिन नहीं 6 घंटे कमरे में बिता के देखो, विदाउट फोन, विदाउट एनीथिंग, विदाउट चेयर, विदाउट टेबल, नीचे बैठना है, नीचे सोना है, नीचे उठना है, आपको 100 लोगों के साथ नहाना है, खाना है, पीना है, ठीक है? मैंने 6 महीने गुजारे मेरी ज़िंदगी के। ठीक है, आपके 6 महीने तो हम आपको वापस नहीं कर सकते, लेकिन बात सेकंड में नहीं ला सकते, बिल्कुल नहीं ला सकते, जो हकीकत है। लेकिन बात वो भी है कि राखी ने भी तो कितना रोई है, कितना सर्वाइव किया, उसकी माँ का अभी इंतकाल हुआ, ठीक है, और आप लोगों ने बेबी प्लान किया था, उसके साथ भी प्रॉब्लम। इधर लाइए, पहले मेरी बात सुनिए। कोई बेबी प्लान नहीं किया था सर, कोई भी बेबी प्लान नहीं किया था। उनकी साइड की स्टोरी मत मानिए। हाँ, राखी को उनके माँ का मरने का बहुत ज़्यादा दुख है, बिकॉज उसकी माँ कैंसर पीड़ित थी और वो इसके लिए एक इन्वेस्टमेंट बैंक थी। माँ के नाम से बहुत लोगों को पैसे ठगती थी, वो 5-10 लाख रुपए तो महीने के आराम से ठग लेती थी और कुछ भी खर्च नहीं करती थी। माँ के हर एक इलाज जो होता था इंश्योरेंस से होता था, या अंबानी फाउंडेशन से होता था, या सलमान खान फाउंडेशन से होता था। डोनेशन से और चैरिटीज़ में ही उनका इलाज हर हमेशा होता था। मैंने हाल फिलहाल भी कहा है, लेकिन आपके चैनल में दोबारा कह रहा हूँ। तो कोई राखी के रोने पे मत जाओ सर, वो 2 सेकंड में रो भी सकती है, खुश भी रह सकती है। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसके इंटरव्यू देखो, रोती भी है। सर एक बात बोलो, राखी की आज की डेट में 5 शादियाँ लीगली, ठीक है? 5 शादियाँ? मैं 5वां हस्बैंड हूँ उसका। अब मैं डोंट टेल मी 5 शादियाँ हैं? सर यू डिडंट नो? नो। आप गूगल कर लीजिए ना, आपके पास गूगल है क्या? सर आप इंटरव्यू में मेरा कर रहे हो, आपको इतनी बेसिक नॉलेज नहीं है राखी के बारे में। आप रोने धोने की बात करते हो, आपके पास इतनी बेसिक नॉलेज नहीं है कि राखी की कितनी शादियाँ हैं? 2 या 3 तो चलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। 2 या 3 है, चलो 2 या 3 है आपके हिसाब से। तीनों हस्बैंड गलत हैं कि एक सेकंड एक रखते हैं कि राखी गलत है? तीनों लड़के गलत हो सकते। चलो एक लड़का गलत, दूसरा लड़का गलत, और
पूरे लड़के अलग अलग शहर से हैं, एक यूपी का हो गया, एक कर्नाटक से हो गया, तो एक कहीं बेल्जियम से हो गया। सारे देश के लड़के, अलग अलग जोन के लड़के, अलग अलग रिलीजन के लड़के, एक क्रिश्चियन, एक हिंदू, एक मुस्लिम, सब गलत, राखी सही। सबके साथ तो यही रोना है कि इसने धोखा दिया, इसने मुझे लूटा, ठीक है। दूसरा, इसने धोखा दिया, इसने मुझे लूटा। अभी आदिल ने धोखा दिया, आदिल ने मुझे लूटा। स्टोरी तो उनको, सर आप एक काम करो, उनको थोड़ा स्टोरी मॉडिफाई करने बोलो, सो दैट लोगों को थोड़ी रियलिटी दिखे। सेम स्टोरी, कट कॉपी पेस्ट, यही ज़िंदगी में यही स्टोरी चल रही है। ये तो खैर क्वेश्चन मार्क दे दिया उन्होंने, ये तो पूछना पड़ेगा मैडम राखी से ये क्या मैटर है। ये बिल्कुल एक वैलिड पॉइंट दिया है आदिल भाई ने कि एक बंदा गलत होता है या 5 बंदे गलत होते हैं? 2-3 नहीं सर, राखी के ऑफिशियली 5 शादियां हुई हैं। राखी का स्वयंवर में भी उनकी शादी हुई थी, अभिषेक उनके बॉयफ्रेंड थे। राखी के स्वयंवर में उनकी शादी हुई थी, दीपक कलाल से उनकी शादी हुई थी, दुबई में उनकी एक शादी हुई थी। मैंने हर चीज़ दिखाई है इंटरव्यूज़ में, आप जाके देखिए ना इंटरव्यूज़ में। उसके बाद उनकी शादी हुई थी रितेश सिंह से, उसके बाद उनकी शादी हुई थी आदिल से। तो आपको शादी से पहले ये चीज़ें नहीं मालूम था? आपने स्टडी नहीं की थी उनके बारे में थोड़ा सा कुछ? सर स्टडी किया था, पता था कि एक हस्बैंड है रितेश जो इतना फेमस हुआ था, तो उन्होंने बोला था कि मैंने कुछ भी नहीं करना है, ये सब चीज़ों को मैं छोड़ के इस्लाम में आना चाहती हूँ। देखो सर, जब इस्लाम में एक नए रिलीजन में इंसान आ रहा है, नए तरीके से ज़िंदगी स्टार्ट करना चाह रहा है, तो एविडेंटली एक चीज़ तो आप कह सकते हो कि एक मौका देना चाहिए। मुझे पता नहीं था मौका देने के चक्कर में मैं इतना बुरा फंस जाऊंगा, मुझे खुद को निकलने के लिए इतना कुछ होगा। देखो सर, राखी ने भी यही सोचा था कि इसको अंदर बिठाऊंगी, टॉर्चर करूंगी, बाहर आएगा। सर मैं आया, मेरी साइड की स्टोरी रखा, सर मुझे वेब सीरीज़ मिल गई, मुझे गाने मिल गए, मुझे लाइमलाइट मिल गया, मुझे अवार्ड नाइट्स में बुलाते हैं, मुझे लोगों की सिंपत्ति मिलती है। सर आपको मैं एक बात कहूँगा, एक जगह, अभी हाल फिलहाल की एक जगह कह रहा हूँ, एक मुखर्जीज करके एक बहुत बड़ा पंडाल है मुंबई के अंदर, आप उधर जाके देखें। राखी गई थी, राखी के 2 दिन बाद मैं गया था, ठीक है। राखी गई थी, राखी को 20-25 लोग ने पकड़ा, ये फील किया। जब मैं गया, मुझे जो उधर प्यार मिला है, मोहब्बत मिला है, सर मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम में डाला है, मेरे कुर्ता फाड़ दिया सर मेरे फैंस ने। जब तक मैं नीचे उतरूँ 500-700 लोग जमा हो गए जब उनको पता चला वो मुझे प्यार लोगों से मिल रहा है, वो लोग मेरी सच्चाई को जानते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ सर। उसको लेके वो डालती है कि आदिल को ये है वो है, मैंने बनाया, क्या बनाया? राखी ने मुझे कुछ नहीं बनाया सर, राखी ने मुझे सिर्फ बदनाम किया है, राखी ने सिर्फ मुझे लूटा है, राखी से सिर्फ मुझे तकलीफ़ हुई है ज़िंदगी में, राखी ने मुझे कुछ नहीं बनाया सर। मैं आज बाहर आया हूँ, आज मैं नहीं आता तो मैंने आया हूँ मेरी लड़ाई लड़ने के लिए, मैं बाहर आया सर। बाहर आके जब मेरी लड़ाई में लड़ रहा हूँ तब मुझे जाके चीज़ें पॉजिटिवली हो रही है, तो वो मेरी किस्मत है सर। राखी ने मुझे कुछ नहीं बनाया। ठीक है, ये भी आपने जवाब दिया जो हमारे लोगों के कमेंट्स हैं, जो लोगों के सवाल हैं, क्योंकि मुझे 2 दिन से बेइंतहा मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे पास कॉल्स आ रही हैं कि आप ये सवाल पूछिए, आप ये सवाल पूछिए। तो गाइस वो सारे सवाल मैं इनसे पूछ चुका हूँ, उन्होंने जवाब दे दिया है। अब आपको कहाँ तक सही लगता है, कहाँ तक गलत लगता है, वो आप कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं। इनसे मिलिए, मेरे भाई हैं भूपेंद्र सिंह हैं, मेरे भाई हैं, ये 6 सीज़न होटल के मालिक हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। इनके होटल में हम रहे हैं 4 से 5 दिन। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे इंसान है, और इनकी इतनी खूबसूरत होटल है जहाँ भी मैं रहा हूँ। अच्छा क्लब है इधर, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट्स हैं इधर, और सबसे मेन बात मुझे जो पसंद है केरला रेस्टोरेंट है इनके पास, और बहुत अजीज़ खाना मिलता है इधर। थैंक यू सो मच सर, पूरी मीडिया के द्वारा मैं आपको कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच। और प्लीज़ गाइस इनके रेस्टोरेंट में आओ, केरला फूड ट्राई करो, इनके रेस्टोरेंट ट्राई करके देखो, बहुत अमेजिंग खाना मिलता है इधर, और ज़रूर इनको मिल के जाना। और ये इतने डाउन टू अर्थ हैं, आपको ज़रूर मिलेंगे, इनको मिल के जाना। एक बार आप इनको मिलोगे, आप इनके फ़ैन हो जाओगे। अच्छा आदिल भाई, एक चीज़ आपके चाहने वालों के लिए एक मैसेज। प्लीज़ गाइस मेरे साथ रहो, मेरे से जुड़े रहो, ढेर सारा प्यार आप देते हो। प्लीज़ आप कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे मेरे साथ खड़े होने के लिए। और प्लीज़ जाके मेरा गाना देखो, आपको बहुत चीज़ें समझ आएगी। उसमें कुछ क्वेश्चंस है तो पुराने मेरे इंटरव्यूज़ देख लो, आपको पसंद है, समझ आ जाएगी। कोई भी इंसान 6 महीना जेल बिताना, सोसाइटी, मेरे माँ बाप जो उन्होंने फेस किया, मैं नहीं चाहता कोई दुश्मन को भी ये चीज़ें ज़िंदगी में फेस करना पड़े। ठीक है, और एक मैसेज आपके हेटर्स के लिए। सर देखो, मैं हेटर्स के लिए तो कुछ नहीं कहूँगा, फिर भी मायने रखते हैं। देखो सर मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। देखो मैं चाहता हूँ वो लोग अच्छे रहे, खुश रहे, मैं इतना ही चाहूँगा। जहाँ तक मैंने सुना है कि तमाम सेलिब्रिटी ये कहते हैं कि हमें हेटर से फ़ायदा होता है, ऐसा सही है? सर सब मेरे ब्रदर और सिस्टर्स हैं सर, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है सर। देखो सर, कोई हेटर मिलता है, कोई राखी का हेटर मिलता है, मुझे कभी भी कहीं मिलता है, मेरे से 10 मिनट बात करता है, वो मेरा फ़ैन बन के चले जाता है सर। मैं उसको कभी भी बदतमीज़ी से पेश नहीं आता सर, मैं कभी भी नहीं होता सर। हेटर सुन लीजिए,
आदिल भाई की ये बातें हैं, आप लोगों के सवाल उन्होंने पूछ लिए। आदिल भाई आखिरी मेरे चैनल के लिए, मेरे लिए, मैं कैसा लगा आपको? अब बहुत अच्छे लगे। अच्छा लगा। आप थोड़ा नेक्स्ट टाइम राखी के बारे में थोड़ा रिसर्च कर लीजिए। मैं राखी भाई, मैं पूरी अभी राखी से मिल के आता हूँ, मैं टेंशन नहीं। प्लीज़ अब मिलिए, जानिए और सच का साथ दीजिए। सर देखो, आप मीडिया हो, आपके द्वारा करोड़ों जनता देखती है और आपका चैनल भी अच्छा चलता है, मैंने देखा था हाल फिलहाल में। तो थैंक यू सो मच। मैं दोबारा दुबई आऊँगा तो ज़रूर आपसे मिलूंगा, फिर हम दोबारा बात करेंगे। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका टाइम लिया सर मैंने। थैंक यू सर, थैंक यू।